नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे बने 2025 में यूजीसी नीट जून और दिसंबर में 2025 में अगर आप क्लियर करना चाहते हैं तो किस प्रकार से आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं, मैंने कैसे किया फर्स्ट अटेम्प्ट में, मेरा अनुभव मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। पेपर 1 और पेपर 2 कैसे पढ़ें, संपूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो में आप लोगों को देने वाला हूँ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊंगा, प्रोसेस बताऊंगा, इसका सैलरी कितना मिलता है, क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है। और 2025 में अगर आप जून या दिसंबर में नेट क्वालिफाई कर जाते हैं या CSIR क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसके बाद कोई भी स्टेट में वैकेंसी आती है तो उसमें आप लोग अप्लाई करके अपना सिलेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो लास्ट के वीडियो में मैं ये भी बताने वाला हूँ कि 2025 में कौन कौन से स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आएगी, जिसके अंतर्गत आप लोग नेट लेवल पे, सेट लेवल पे और MA लेवल पे भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा, ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। हर एक चीज के बारे में डिटेल पूर्वक हम इसी वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो को हम लोग स्टार्ट किसी भी सब्जेक्ट से 12th पास होना जरूरी है आप लोगों को। किसी भी सब्जेक्ट से अगर आप 12th पास हो चुके हैं तो उसके बाद आपको ग्रेजुएशन करना होता है। जैसे 12th अगर आपने साइंस से किया है, आर्ट्स से किया है, कॉमर्स से किया है तो आप लोग इसके लिए अपेयर हो सकते हो। 12th पास करने के बाद आप लोगों को ग्रेजुएशन करना होता है। ग्रेजुएशन आप लोगों का BA कर सकते हैं, BSc कर सकते हैं, BCom कर सकते हैं। ग्रेजुएशन करने के बाद आप लोगों को PG करना होता है। अपने सब्जेक्ट में आप लोगों को PG करना होता है, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन करना होता है, जैसे MA, MSc, MCom करना होता है। उसके बाद फिर 12th ग्रेजुएशन PG से निकलने के बाद हर एक स्टेट में वैकेंसी का दरवाजा आपके लिए खुल जाता है। जैसे कि अगर आप PG कर लेते हैं तो उससे आगे भी आप लोग नेट कर सकते हैं। नेट यानी होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। नेट साल में 2 बार होता है, लोगों का जून में होता है, दूसरा आप लोगों का दिसंबर में होता है। तो आप किसी भी वक्त इसको अप्लाई करके अपना सिलेक्शन प्राप्त कर सकते हो। और सेट क्या होता है, सेट आप लोगों का स्टेट में होता है। अगर आप सेट भी क्वालिफाई कर लेते हो तो अगर आपके स्टेट में कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल का एग्जामिनेशन होता है तो उसके लिए आप अपेयर हो सकते हो। और लास्ट में PhD होता है जिसमें आप लोगों को डॉक्टरेट का उपाधि मिलता है। तो अगर आप PhD करते हो PI स्कोर के तहत 25% का लाभ आप लोगों को मिलता है, ताकि उच्च लेवल पे आप असिस्टेंट प्रोफेसर आगे चल के बन सकते हो। तो सबसे पहले PG करने के बाद हमेशा फोकस रखिए नेट पे। नेट आप लोगों को क्वालिफाई अगर आप करते हो तो इंडिया में कोई भी स्टेट में PSC लेवल पे, पब्लिक सर्विस कमीशन लेवल पे हर साल हर एक स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी आता है। अगर आप नेट क्वालिफाई रहेंगे तो आप लोगों को वहां पे सिलेक्शन मिल जाएगा। और अगर आप सेट क्वालिफाई होते हैं तो सेट जैसे कि बिहार में आता है, झारखंड में आता है, मध्य प्रदेश में आता है, उत्तर प्रदेश में आता है, वेस्ट बंगाल में आता है, तो कहीं पे भी आप सेट के रूप में अप्लाई कर सकते हो। और PhD आप लोगों का लास्ट होता है जो कि आप प्रोफेसर लेवल पे बन सकते हो। तो ये कुछ हुआ आप लोगों का बेसिक। सबसे पहले देखिएगा कि यूजीसी नेट परीक्षा साल में 2 बार होती है। यह परीक्षा जून और दिसंबर में आयोजित की जाती है। पहले ही नोटिफिकेशन निकाल दिया जाता है, आप लोग उसको अप्लाई कर दोगे, उसके बाद फिर आप लोगों का निर्धारित समय पे इसका एग्जामिनेशन हो जाता है। यह परीक्षा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA द्वारा आयोजित की जाती है, जो सहायक प्रोफेसर यानी असिस्टेंट प्रोफेसर और जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए पात्रता प्रदान कर। स्टेट में कोई भी आप लोगों का PSC है, अगर आप यहाँ पे नेट क्वालिफाई हो तो कहीं पे भी अप्लाई करके आप अपना सिलेक्शन प्राप्त कर सकते हो। तो इसमें 2 टाइप का आप लोगों का नेट होता है यूजीसी। पहला आप लोगों का CSIR नेट होता है। CSIR नेट में क्या आता है, जैसे आप लोगों का इसमें फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है, मैथमेटिक्स आता है, अर्थ साइंस आता है, लाइफ साइंस आता है। और यूजीसी नेट में फॉर अदर सब्जेक्ट, जो भी आप लोगों का सब्जेक्ट आता है, ऑल सब्जेक्ट, इन सभी CSIR वालों को छोड़ करके यूजीसी नेट में जो भी सब्जेक्ट आता है उसके लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हो। यानी आर्ट्स कह लो, ये आप लोगों का आर्ट्स हो गया और ये आप लोगों का साइंस हो गया। ठीक है, सेलेक्ट। तो जैसे कि सबसे पहले इन गवर्नमेंट कॉलेज और इन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज आता है। सबसे पहले गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो ये स्टेट PCS एग्जामिनेशन होता है, प्लस इसके साथ इंटरव्यू आप लोगों का होता है। अगर स्टेट PCS एग्जाम
आप लोग क्वालिफाई करते हो तो आप लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। उसी प्रकार से गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज होता है। एपीआई स्कोर के बारे में बहुत कम अभ्यर्थी जानते हैं कि एपीआई स्कोर क्या होता है। तो अगर मैं बेसिक से बताना चाहूं तो सबसे पहले ये बात को समझिएगा कि अगर आप यूजीसी नेट दे रहे हैं, सीएसआईआर या आप लोग आर्ट्स में वाले हैं और अगर आप यूजीसी नेट दे रहे हैं तो कम से कम अगर आप जनरल हैं, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कम से कम आप लोगों का 55% होना आवश्यक है। 55% आप लोगों का होना आवश्यक है। अगर 55% आप लोगों का नेट में रहता है तभी आप लोग कोई भी वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। SC/ST हो तो अगर आपका 50% भी आता है तो आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन आप लोगों को फोकस करना है कि हमें 55% लाना है। और अगर आप लोग 50% लाते हो और अगर आप नेट क्वालिफाई कर भी जाते हो तो अगर इंडिया लेवल पे कोई भी स्टेट में PSC लेवल पे एग्जामिनेशन आता है तो उसमें आप लोग अप्लाई नहीं कर पाओगे। ये बहुत बड़ा आप लोगों का चीज है, इसको आप लोग ध्यान पूर्वक रखिएगा कि अगर इंडिया में कोई भी PSC के थ्रू एग्जामिनेशन होता है तो उसके अंतर्गत अगर SC/ST अगर आप हो या फिर कोई भी कैटेगरी के हो और 50% अगर आपका है तो आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते हो। अब क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि अगर आप SC/ST हो तो आप सिर्फ अपने ही स्टेट में अप्लाई कर सकते हो, आप दूसरे के स्टेट में अप्लाई नहीं कर सकते हो। क्योंकि अभी फिलहाल आप लोगों का MPPSC का एग्जामिनेशन लिया जाएगा, ठीक है। जो लोग नेट क्वालिफाई हैं तो वहां पे नोटिफिकेशन में ये स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है कि जो लोग SC/ST हैं हमारे स्टेट से यानी मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, उनके पास अगर 50% है तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर अदर स्टेट के हैं तो उनको 55% होना आवश्यक है। इसलिए हमेशा फोकस करना है कि 50% आप लोगों को लाना ही लाना है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में देख लें तो एपीआई स्कोर क्या होता है। तो देखिए एपीआई स्कोर यानी ये होता है, एक बार कलर चेंज कर लेता हूं, जैसे कि आप BA किए हो, ठीक है, बैचलर ऑफ आर्ट्स किए हो या BSc किए हो यानी बैचलर ऑफ साइंस किए हो, तो इसमें आपका कितना मार्क्स है, कितना परसेंटेज है, उसके आधार पे आपको कुछ अंक मिलते हैं, कुछ नंबर मिलते हैं, ठीक है। अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, नेट में आप लोगों का 55% है और BA BSc में अगर आपका अच्छा मार्क्स है तो इसमें जुट करके आप लोगों का सिलेक्शन पहले हो सकता है। अगर आप MSc किए हो, अगर आप लोग MCOM किए हो, अगर आप लोग MA किए हो तो इस माध्यम से भी आप लोगों को एपीआई स्कोर मिलेगा। इसमें आप लोगों का जितना परसेंटेज है उस हिसाब से। और अगर आप लोग यहाँ पे नेट क्वालिफाई हो, सेट क्वालिफाई हो तो आप लोगों को एपीआई स्कोर के तहत कुछ अंक मिलेंगे। अगर JRF क्वालिफाई हो तो ज्यादा मिलेंगे। अगर आप लोग लास्ट में PhD किए हो तो 25% आप लोगों को अंक मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा कैंडिडेट है जिनका 55% है और कोई स्टेट में वैकेंसी आई है और आप PhD किए हो तो इंटरव्यू के लिए जब आपको बुलाया जाएगा तो 25 अंक आप लोगों का जुड़ जाएगा एपीआई स्कोर, और उसके अंतर्गत आप लोगों का सिलेक्शन पहले होगा, इस आदमी का लास्ट में होगा। इसलिए ये हमेशा ध्यान रखना है कि अच्छा स्कोर। पैटर्न के बारे में भी बता देता हूं कि यूजीसी नेट का एग्जाम पैटर्न क्या होता है। तो पेपर 1 के लिए सभी के लिए कॉमन होता है, चाहे वो CSIR वाले हो या फिर आर्ट्स वाले हो। और पेपर 2 में सब्जेक्ट आप लोगों का होता है, ये आपका स्पेशल सब्जेक्ट होता है। जिस विषय से आप लोग PG किए हैं, जिस विषय से आप लोग UGC क्लियर किए हैं, उस सब्जेक्ट आप लोगों का रहेगा, ठीक है। और नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर 1 में 50 रहता है, पेपर 2 आप लोगों का 100 मार्क्स का रहता है। और पेपर 1 जो रहता है 1 मार्क्स पे 100 और ये 200, टाइम 1 घंटा देता है पेपर 1 के लिए, दूसरा पेपर के लिए 2 घंटा देता है। दोनों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। एक अच्छी बात है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लगातार मेहनत कीजिए, आराम से सिलेक्शन होगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग का कहीं जिक्र नहीं है। अब मैं लास्ट में आप लोगों को ये बता देना चाहता हूं कि अभी कौन कौन से स्टेट में एग्जामिनेशन आ रहा है जिसके अंतर्गत आप लोग अप्लाई करके अपना सिलेक्शन प्राप्त कर सकते हो यूजीसी क्लियर करके। तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, असम पब्लिक सर्विस कमीशन, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में बैट आ रहा है। जो लोग PG भी किए हैं ना वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, अदर स्टेट वाले भी, लेकिन उनका PG में 55% होना आवश्यक है और बिहार वाले जो है उनका 50% होना आवश्यक है, जो कि SC, ST, OBC और EWS वाले हैं, ठीक है। आगे देखिएगा छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन, गोवा पब्लिक सर्विस कमीशन, गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन,
हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, कर्नाटका पब्लिक सर्विस कमीशन, केरला पब्लिक सर्विस कमीशन, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, मणिपुर पब्लिक सर्विस कमीशन, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन, मेघालय पब्लिक सर्विस कमीशन, मिजोरम पब्लिक सर्विस कमीशन, नागालैंड पब्लिक सर्विस कमीशन, उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, सिक्किम सर्विस पब्लिक कमीशन, तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन, त्रिपुरा पब्लिक सर्विस कमीशन, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, और उसके बाद फिर अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन और वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इंडिया में टोटल 28 स्टेट है। हर एक स्टेट के अंतर्गत पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। उसी के अंतर्गत कोई भी स्टेट में एग्जामिनेशन आता है। अगर आप लोगों का एपीआई स्कोर अच्छा होगा, अगर नेट में 55% होगा, पीजी में 55% होगा, तो आराम से आप लोग क्लियर कर लोगे। ये हमेशा याद रखिए कि बिहार में और झारखंड में दोनों में जस्ट आप लोगों का बहुत जल्द वैकेंसी आ रहा है। अगर पीजी में आप लोगों का अच्छा खासा मार्क्स रहेगा तो यहाँ पे। तो आज का वीडियो हम लोगों का यहीं पे समाप्त होता है। कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और जो भी मैंने स्टेट में पीएससी के नाम बताए हैं, कोई भी स्टेट के अंतर्गत अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हो तो नीचे एक नंबर दिया गया है, उस नंबर पे आप लोग कॉल या व्हाट्सएप कर लेना। उसके थ्रू आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसके साथ जो लोग यूजीसी में जून या दिसंबर देने वाले हैं वो लोग भी कॉल कर सकते हैं। नीचे नंबर दिया गया है, उस नंबर पे आपको कॉल या व्हाट्सएप कर लेना है। उसके थ्रू आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मात्र 199 रुपए में नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो लेट नहीं करना है, जल्द से जल्द जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर एक बार कॉल कर लीजिएगा। धन्यवाद।